जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में बात करेंगे कारक के बारे में। कारक का महत्व क्या होता है ज्योतिष में, कुंडली में कारक की वैल्यू क्या होती है। जैसा कि आपकी जन्म कुंडली है और जन्म कुंडली में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उस जानकारी के लिए, उस भविष्यवाणी करने के लिए हमें किसी भी कुंडली के भाव, भावेश और कारक का आपका विश्लेषण करना होता है। निष्कर्ष उसकी जानकारी हमें लेनी होती है कि जन्म कुंडली में आपका भाव की स्थिति क्या है, भावेश की स्थिति क्या है और कारक की स्थिति क्या है। जैसे कि शादी का मामला लीजिए, किसी की शादी की जानकारी हमें किसी जातक को देनी है कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शादी में देरी है अथवा जल्दी शादी है या कोई विशेष समस्या आने वाली है। तो सबसे पहले जातक का हम सप्तम भाव देखते हैं शादी के मामले में, उसके बाद सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे, फिर उसके कारक को देखेंगे। कारक यहाँ मुख्य है आपके विवाह का कारक शुक्र। उसी प्रकार से जब हम संतान की संतान के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो हम पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे और कारक को देखेंगे। तो कारक का महत्व तो इसलिए सबसे ज्यादा है कि यदि कारक आपका बली है कुंडली में, तभी उस कारक के फल विशेष रूप से आपको देखने को मिलते हैं। और इसके लिए आपको कारक जहां बैठा हुआ है, शादी का ही उदाहरण लेते हैं, जैसे शुक्र जहां बैठा विवाह के मामले में आपको पूरी जानकारी चाहिए, वो सही जानकारी चाहिए, तो कारक को आप लगन मान के विश्लेषण करिए। जैसे सप्तम भाव का विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, सप्तमेश जीवन साथी के लिए हम देखेंगे सप्तमेश को। उसी प्रकार से कारक को आप लगन मान लीजिए, शुक्र को आप लगन मान लीजिए विवाह के मामले में, और शुक्र को लगन मान के फिर शुक्र से सप्तम भाव को देखिए कि शुक्र से सप्तम भाव की स्थिति क्या है। इसी प्रकार से संतान का भाव हमें देखना हो तो संतान के भाव जाने कि जहां गुरु बैठे संतान के कारक ग्रह, संतान की हमें पूरी जानकारी चाहिए तो पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे। इसके साथ साथ हमें गुरु जिस भाव में बैठे, जहां भी बैठे उसको हम लगन मान लेंगे और फिर गुरु से पंचम भाव को देखेंगे। तब जाके हमें कुछ सटीक जानकारी या कहिए बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, सप्तम भाव को स्वामी भी ठीक है, लेकिन शुक्र से सप्तम भाव पीड़ित है, शुक्र से सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है, तो समस्याएं वैवाहिक जीवन में आती है। विवाह में देरी भी हो सकती है अथवा विवाह में शादी के बाद भी कोई समस्या हो सकती है, जो कि पूरी कुंडली देखने के बाद पता चलता है। लेकिन यहाँ पे हम मात्र आपको कारक का महत्व बता रहे हैं, क्योंकि कारक को लगन मान के ही भविष्यवाणी करने के निर्देश शास्त्र ज्योतिष ग्रंथों में दिए गए हैं। जैसे कि पिता के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो आपको पिता से संबंध कैसे रहेंगे, पिता की आयु कैसी रहेगी, पिता की आजीविका कैसी रहेगी, इसके लिए कुंडली का नवम स्थान, नवम भाव स्वामी और कारक सूर्य की स्थिति को देखा जाता है। इसके साथ साथ सूर्य को लगन मान लीजिए और सूर्य से नवम स्थान को देखिए, यानी कि आपकी कुंडली में जहां सूर्यदेव बैठे होंगे उससे नवम स्थान में आप उसकी स्थिति क्या है। उसी प्रकार से आपको माता के भाव की जानकारी चाहिए, माता से संबंधित जानकारी चाहिए तो चौथा भाव देखेंगे, चौथे भाव को स्वामी देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे क्योंकि चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। इसके साथ चंद्रमा जहां बैठा है, यानी कि चंद्र कुंडली से चौथे भाव को भी हम देखेंगे। जिस प्रकार से हम लगन देखते हैं उसी प्रकार से कारक को लगन मानकर फिर उस भाव का विश्लेषण करेंगे, यानी कि चौथे भाव से, यानी चंद्रमा जहां बैठा है उससे चौथे भाव की स्थिति क्या है, उस पे चौथे भाव पे पापी ग्रहों का प्रभाव है या शुभ ग्रहों का प्रभाव है, चंद्रमा से चौथे भाव को स्वामी किस भाव में बैठा हुआ है। उसी प्रकार छोटे भाई बहनों के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो मंगल को लगन मानकर मंगल से तीसरे भाव को हमें देखना होता है। संतान का मैंने आपको बता दिया, पंचम भाव को संतान का होता है तो गुरु से पंचम भाव को हमें देखना होता है। जीवन साथी का आपको बता दिया। इसी प्रकार से नौकरी के बारे में हम जानकारी करते हैं कि नौकरी यानी कि व्यवसाय जातक का कैसा रहेगा, आजीविका कैसी रहेगी जातक की, उसके लिए भी शनि को लगन मानकर दसम भाव को हमें देखना होता है। तो आप समझे होंगे कारक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और यदि आपकी कुंडली में कारक कमजोर हो गया तो समझिए फिर भाव के बली होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। कारक बलवान होना बहुत ही जरूरी है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र अस्त भी हुए हैं बुरी तरह से और पाप ग्रहों के प्रभाव में भी हैं, तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव बेशक बलवान हो, सप्तम भाव को स्वामी बेशक बलवान हो, लेकिन जो स्त्री का कारक ग्रह है वो पीड़ित हो गया, निर्बल हो गया, तो फिर स्त्री सुख कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा।
हालांकि जो सप्तम भाव बलवान है उससे अन्य योग, अन्य लाभ जो हो सकते हैं, जैसे व्यापार में जातक को सफलता मिल सकती है, अथवा कोई और पार्टनरशिप के काम में जातक को सफलता मिल सकती है, या और जो ग्रह कुंडली के जो बता रहे होंगे उससे कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा सप्तम भाव के बली होने पर। लेकिन क्योंकि शुक्र आपका स्त्री का कारक ग्रह है, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है, वो निर्बल हो जाएगा। निर्बल का मतलब है कि वो लगन में भी निर्बल हो, नवांश में भी निर्बल हो, अष्टक सर्वाष्टक वर्ग में निर्बल हो, तो फिर पत्नी सुख वहां पे स्त्री सुख जातक को नहीं मिलेगा और जातक का जीवन पूरी तरह से नीरस हो जाएगा। क्योंकि शुक्र जो होता है वो रोमांस प्रिय ग्रह है, उत्साह का कारक ग्रह है, व्यक्ति के जीवन में खुशियों का कारक ग्रह है। और जब शुक्र ही कमजोर हो जाए तो जातक के पास बेशक कितना भी धन हो लेकिन उसके जीवन में आनंद नहीं होता, तो बस जातक परेशान रहता है। इसी प्रकार से पंचम भाव बलवान है किसी जातक का, पंचमी से बलवान, लेकिन आपका कारक गुरु वो पापी ग्रहों के प्रभाव में है। मंगल और शनि नैसर्गिक प्रथम श्रेणी के पापी ग्रह उनकी युति दृष्टि से पीड़ित हैं, या अन्य शत्रु राशि में होके, या नवांश में नीचा आदि होके, या अष्टक सर्वाष्टक वर्ग किसी भी प्रकार से निर्बल इत्यादि हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, या आपके बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में हो जाते हैं, यानी डिग्रियों में 28, 29, 0, 1, 2 डिग्री हो जाते हैं, क्योंकि किसी ग्रह के निर्बल और बली होने की बहुत सी शर्तें होती हैं। तो फिर जो कारक, जब आपका गुरु आपका कमजोर होगा तो निश्चित रूप से आपको संतान की समस्या देखने को मिलेगी, संतान के जन्म में देरी होगी, और यदि किसी प्रकार से संतान हो भी जाती है तो फिर वहां सर्वाइवल करना संतान की आयु के लिए बड़े कष्टकारी है। तो आप समझेंगे कि सूर्य आपके जो कारक है किसी भी कुंडली में, और जिस चीज का कारक ग्रह कमजोर होगा उससे संबंधित जातक को समस्या देखने को मिलेंगी। और आपको उदाहरण बता दें, जैसे सूर्य हुआ, सूर्य पिता के नैसर्गिक कारक ग्रह है, और सूर्य आत्म सम्मान, मान सम्मान, प्रसिद्धि इन सब के कारक ग्रह है, आत्मा निज के कारक ग्रह है। तो जब जातक कुंडली में सूर्य नीच का हो जाता है या सूर्य पापी ग्रहों के प्रभाव में हो जाता है तो सूर्य के जितने भी कारक होते हैं सबकी हानि हो जाती है। सूर्य का सबसे पहला कारक उसका स्वास्थ्य, यानी कि वो हड्डियों का कारक ग्रह, पूरी जो बॉडी होती है उसका स्ट्रक्चर जो होता है जातक का, उसका कारक ग्रह, और आरोग्य स्वास्थ्य देने वाला ग्रह जो है वो सूर्यदेव है। तो जातक जिस कुंडली में जब आपके सूर्य कमजोर होंगे तो जातक का स्वास्थ्य बड़ा खराब रहता है, आरोग्य उसका कमजोर हो जाता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर वो भी बेकार होता है, अच्छा नहीं होता, उसके हड्डी टूटने के भी योग वहां बन जाते हैं। इसके साथ आपके सूर्य आपके प्रसिद्धि के कारक ग्रह होते हैं, तो सूर्य जब कमजोर होगा कुंडली में तो जातक को प्रसिद्धि, मान सम्मान, यश, कीर्ति वो नहीं मिलेगी। इसके साथ आपके सूर्य पिता के कारक ग्रह होते हैं, तो जब भी सूर्य कमजोर होंगे तो वहां पिता की आयु के लिए, अथवा पिता की आर्थिक स्थिति के लिए, अथवा पिता के स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं वो कष्टकारी देखने को मिलेंगे। हालांकि ये सब जानकारी पूरी कुंडली देखकर ही दी जाती है, यहाँ सिर्फ आपको एक अनुमानित बताया जा रहा है कि कारक का कितना ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि अब जब कुंडली हम देखते हैं, जब ज्योतिष लोग सीखते हैं तो वो भाव भावेश पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कारक को भूल जाते हैं। तो इसलिए कारक का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे चंद्रमा लीजिए, चंद्रमा जब कमजोर होगा तो आपकी मानसिक स्थिति पूरी खराब हो जाएगी, उसकी जीव कारक माता के सुख के लिए बड़े कष्टकारी सिद्ध होगा वो। इसी प्रकार से मंगल जब कमजोर होगा तो छोटे भाई बहन के लिए बड़ा ही कष्टकारी सिद्ध होगा। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि किसी भी कुंडली की भविष्यवाणी करते समय भाव भावेश के साथ आपको कारक पर ध्यान देना चाहिए, और कारक को लगन मानकर उससे संबंधित भाव का विश्लेषण करना चाहिए, और फिर कुंडली का फलकथन करना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।